हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम दोबारा आए हैं एक नया टॉपिक लेकर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। अभी तक आपने पढ़ा है, 4 लेक्चर्स आ चुके हैं अभी तक हमारे। जिसने 4 लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से देखें कौन कौन से 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। ठीक है, ओके। जिसको पता है इस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा, वो यहाँ से कंटिन्यू करे। जिसको बिल्कुल नहीं पता वो पहले 4 लेक्चर्स देखे या बुक पढ़ कर आए। सही है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का नया टॉपिक, जो कि है मीटर ब्रिज। देखो, मीटर ब्रिज में से क्वेश्चंस हर जगह आ रहे हैं, बोर्ड में भी आता है, आपके नीट जेई आईआईटी हर जगह आएगा। ठीक, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज, देखो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वीडियो का, वो था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने पढ़ा था लास्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद हालांकि एक किरचॉफ्स लॉ का भी लेक्चर आया है, बट व्हीटस्टोन ब्रिज याद होगा, वो पतंग जैसी शेप। ठीक है, नहीं याद? पढ़ लेते हैं, चलो जिसको याद है तो सही है, जिसको नहीं याद तो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। बात इसलिए करनी है क्योंकि ये जो मीटर ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है। ये बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। यार अगर मैं एक्चुअल में बोलूँ तो ये व्हीटस्टोन नहीं, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कौन? मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है। इसका प्रिंसिपल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है। देखो, अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता गया था, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो ऐसा होता था यार, ये पतंग सा देखा होगा आप लोगों ने, है ना। हम ऐसे पतंग बना लेंगे। ये क्या है बोलोगे? ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। थोड़ी सी डायग्राम गंदी है, बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे, याद होगा ऐसा। ये R1 रेजिस्टेंस थी, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, R4 रेजिस्टेंस। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज था। ये R5 रेजिस्टेंस। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था कि अगर R1/R2 और R3/R4 बराबर हो, इसकी रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 थी, तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट नहीं फ्लो करता था, तो हम उसको हटा देते थे। हम मानते थे कि वहाँ पर करंट नहीं फ्लो कर रहा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, या अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी तो करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना। एक कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था। ये था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सही है, यानी कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा। कैसे पता चला? हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा और उसकी 0 डिफ्लेक्शन कहीं पर भी नहीं गया। इसी को बोलते थे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट मतलब डिफ्लेक्शन ही नहीं कर रही। गैल्वेनोमीटर पता ना यार, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। ऐसे सुई सी होती है उसकी, और अगर करंट होगा थोड़ा सा भी तो उठाएगा। सही है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एम मीटर क्या करता है? एम मीटर करंट मेजर करता है। तो एम मीटर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एम मीटर ना ज़्यादा करंट मेजर करता, थोड़ा बहुत पॉइंटों में करंट मेजर नहीं करता, मिली एम्पियर्स में। गैल्वेनोमीटर थोड़ा करंट भी मेजर कर लेता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर लगाया। हल्का सा भी हो तो डिफ्लेक्शन देगा, बट हमने देखा कि जब हमने यहाँ लगाया तो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। इसका मतलब इस यहाँ से यहाँ क्या नहीं है? करंट नहीं है। करंट नहीं है तो उस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है जब ये वाला केस होगा, ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये हो, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। ये सेम प्रिंसिपल इसमें काम आएगा मीटर ब्रिज के अंदर। ठीक है, जिसको नहीं पता बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार जाकर वीडियो देखे, समझ में आ जाएगा। पक्का? चलें आगे। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं यार मीटर ब्रिज की। हमें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का सिर्फ प्रिंसिपल पता करना था, वो मैंने तुम्हें बता दिया। जो डिटेल में समझना चाहता है वो ये वीडियो देखे। ठीक, तो बात करते हैं अभी मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबी तार ली जाएगी। सही है, इसमें 1 मीटर लंबी तार ली जाएगी, 1 मीटर लंबी। हम क्या करेंगे? देखो, हम क्या करेंगे? 1 मीटर लंबी तार लेंगे, ऐसे थिक वायर लेंगे, 1 मीटर लंबी। थिक वायर कह रहा हूँ, थिन वायर। 1 मीटर लंबी थिन वायर लेंगे। इसके नीचे लगा होता है स्केल यार,
इसके नीचे एक स्केल भी लगा होता है, ठीक है, स्केल लगा होता है 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे स्केल लगा हुआ होगा, ऐसे बना रहा हूँ रफली, ठीक है। एक मीटर लंबी वायर होगी, इस वायर की लेंथ होगी वो होगी 1 मीटर, बाद में लिखेंगे, ठीक है। इस वायर की जो लेंथ होगी वो होगी 1 मीटर, सही है, पक्का, ठीक है जी। यहाँ पर लगा होगा ऐसे एक थिक कॉपर की प्लेट वायर लगी होगी, एक थिक कॉपर की वायर इधर लगी होगी ऐसे, ठीक है, बीच में एक और थिक कॉपर की वायर लगी होगी। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। अच्छा ये तो बताया नहीं तो मैं, चलो अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि मीटर ब्रिज करता क्या है, मीटर ब्रिज करता क्या है उसकी बात सुनो। अच्छा मैंने बताया मीटर ब्रिज का बेस्ड है प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज के, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर। किसी ने पूछा नहीं, पूछेंगे कैसे सर। जो मीटर ब्रिज है वो काम क्या करता है, ये क्या करता है, टू फाइंड, ये हमें क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अरे यार काम भी तो होगा ना कोई इसका, क्यों बनाया इतना लंबा, क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्यों सिलेबस में है। या मेरे पास कोई तार है या मेरे पास कोई कंडक्टर है, मेरे को उसकी रेजिस्टेंस पता करनी है, मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो उसकी रेजिस्टेंस पता करने के लिए मैं मीटर ब्रिज लेकर आया, मुझे मीटर ब्रिज में उसको फिट करूँगा और वो उसकी रेजिस्टेंस बता देगा। कैसे बताएगा, ये पूरा प्रोसेस मीटर ब्रिज की वर्किंग है। इसको समझो, ऐसे सिंपल से इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, सही है, समझो। अच्छा ऐसे ही ये रॉड है, लिख दूँ ना इसको, ना लिख देता हूँ इसको लिख देते हैं। देखो ये क्या है, ये थिन रॉड है, ये थिन रॉड है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये जो तार यूज करी आपने 1 मीटर लंबी थिन रॉड, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर लेंथ है जिसकी, या 100 सेंटीमीटर लेंथ, तो इससे बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, एक ही नाम ही मीटर ब्रिज है तो इसकी 1 मीटर लंबी ही तार लेंगे, सही है, ओके। तो थिन रॉड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए इसका, मतलब हर जगह से बराबर हो, ये वायर है जो हर जगह से बराबर है, ऐसा ना यहाँ मोटी यहाँ पतली, नहीं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, किसका, इस वाली वायर का, इस वाली वायर का, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये वायर है। नीचे स्केल लगा हुआ है, नीचे क्या, इसके नीचे एक स्केल लगा हुआ है 1 मीटर का, इसके ऊपर रीडिंग नोट करेंगे, सही है। ये थिक कॉपर की प्लेट है, थिक कॉपर की वायर है, प्लेट कह रहा हूँ, थिक कॉपर की वायर है, ठीक है, ये भी थिक कॉपर की वायर है। इसके साथ ये जो किया है, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस पता करनी है, अननोन रेजिस्टेंस है ये जिसकी रेजिस्टेंस हमें पता करनी है, ये वो है, सही है। ये है जो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, देखो एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पर भी उन्होंने एक रेजिस्टेंस ही बना रखी है ना, ये दूसरी बुक्स में देखोगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं उसको, कुछ भी कर लो। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मैं अपनी मर्जी की रख सकता हूँ, या इसको ऐसा बोल सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, ये नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस है। ये देखो, ये अननोन जिसकी निकालनी है और ये नॉन रेजिस्टेंस, मतलब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ, मेरे को 2 ओम की रेजिस्टेंस करनी, 2 ओम डाल दूँ, फिर 4 ओम डाल दूँ, मतलब अपनी मर्जी से मैं रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, 2 ओम डाल दी, 5 करनी 2 ओम की और डाल दी, 1 ओम की और डाल दी, कम करनी 1 ओम की रेजिस्टेंस निकाल दी। तो ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। नॉन रेजिस्टेंस मुझे पता होगी मैंने यहाँ रेजिस्टेंस कितनी डाली है, सही है। रेजिस्टेंस बॉक्स बोलो या नॉन रेजिस्टेंस बोलो, ओके, पक्का समझ में आया। अच्छा एक और बात क्या, यहाँ पर लगा होगा ऐसे करके गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ इसके ऊपर एक आएगा जॉकी आएगा, इसको बोलते हैं जॉकी, ये जे जॉकी है,
ठीक है। जॉकी क्या होता है, एक पॉइंटेड एरो है जो यहाँ पर इसके ऊपर चलेगी और यहाँ से रीडिंग नोट कर लेंगे। कैसे काम करे अभी समझो। जॉकी ये पॉइंटेड एरो है जिसको यहाँ से मैं हिला सकता हूँ और यहाँ से उसकी रीडिंग नोट करूँगा, इसके साथ लगाओ तो यहाँ पर रीडिंग पता चलेगी। सही है, ओके, इतना समझ में आया? पक्का। थिक कॉपर की वायर जिसकी रेजिस्टेंस निकालनी, वो वाली वायर या कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स जहाँ पर मैं अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस रख सकता हूँ। ये रॉड है थिन मेटल की रॉड है, ठीक है, थिन मेटल की या थिन अलॉय की। थिन रॉड रखो, किसकी? अलॉय की रखो। अच्छा एक बात याद रखो, ये जो अलॉय की रॉड रखोगे, ये वो वाला अलॉय लेना है, ये वो अलॉय लेना, ध्यान रखना। ये जो मेटल की रॉड या अलॉय की रॉड लोगे, ये वो अलॉय लेना, मेटल तो ले नहीं सकोगे। वो अलॉय लेना जिसके ऊपर, मतलब जिसका अगर टेम्परेचर बढ़े तो उसकी रेजिस्टेंस पे फर्क ना पड़े। जिसका अगर टेम्परेचर बढ़े तो उसकी रेजिस्टेंस पे फर्क ना पड़े। मतलब ऐसा अलॉय लिख लो, अलॉय, दैट अलॉय शुड बी टेकन whose resistance is independent of temperature sorry, independent of temperature। ऐसा अलॉय लेना है। ये वाला जो रॉड है 1 मीटर की, ये ऐसे अलॉय की लो जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड। जैसे अभी भी इसमें यार करंट जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी खुद की रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा ना हो, ऐसा अलॉय लेना। पक्का, सही है ना? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से हम क्या करेंगे, एक की लगाएंगे, की के साथ एक बैटरी है ना, बैटरी भी तो लगानी है ना, बैटरी तो देगा सारा कुछ। इसको ऐसे कर कर ये, सही है। ये क्या है, ये की है एक की, और ये क्या है, ये एक बैटरी है। तो 2 पॉइंटों का ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, पार्ट समझ में आ गए। एक तो ये रॉड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए, इसका एरिया कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या, ऐसी मटेरियल लेनी इस अलॉय, इस रॉड का ऐसा अलॉय लेना जो जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से इसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा ना हो। पक्का, समझ में आया? ठीक है, ओके, चलें आगे। ओके, अब क्या करें, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। ओके, वर्किंग समझ में आया? वर्किंग कर रहा हूँ, प्रिंसिपल समझ में आया, कंस्ट्रक्शन समझ में आई। अब ये काम कैसे करेगा इसको समझते हैं। इसको समझते हैं। देखो, इसको रब कर देते हैं ना। देखो होगा क्या, मेरे को, ठीक है जी, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम जब इसमें से करंट छोड़ेंगे तो अच्छा पहले नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं पहले। इसको दे देते हैं ए पॉइंट, जहाँ पर जॉकी जे का टच कर रहा है इसको दे देते हैं बी पॉइंट, सही है। इसको दे देते हैं डी पॉइंट, और ये पॉइंट इसको दे देते हैं सी पॉइंट। ए बी सी डी जैसा मर्जी दे लो ना, तुम्हारी मर्जी है। बी जहाँ पर जॉकी टच करेगा वो पॉइंट है, सही है, पक्का। अब हम क्या करें, करंट पास करेंगे तो क्या होगा, देखो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जॉकी को उठाएंगे, हिलाएंगे और ऐसी जगह रखने की कोशिश करेंगे जहाँ पर इसका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे, जहाँ पर नो डिफ्लेक्शन शो करे। हम इसको हिला सकते हैं अपनी मर्जी से, हम ऐसी रेजिस्टेंस ये फिट करते रहेंगे, नो डिफ्लेक्शन। हम ये रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करते रहेंगे और देखेंगे इसको हिलाकर कि यार कहाँ किस पॉइंट पे रखने से इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आ रही है। मान लो ये नो डिफ्लेक्शन आई, ये बी पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट है, अच्छा बी ऊपर ऐसा लग रहा है ना, ऐसे करो, इसको कर दो डी, इसको कर दो बी, अभी सही है। डी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आई, डी क्या पॉइंट है, डी पॉइंट वो पॉइंट है, पॉइंट डी इज द पॉइंट वेयर नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जिसमें गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। देखो यार कैसे रखोगे, इसको उठाओगे, इसको उधर लेकर जाओगे तो डिफ्लेक्शन इधर को शो करेगा, तो इधर लेकर आओगे तो उधर को शो करेगा। तो एडजस्ट करके आप उसको रख दोगे सही तरीके में, जहाँ पर डिफ्लेक्शन ना शो हो। सिंपल, जहाँ पर डिफ्लेक्शन ना शो हो, गैल्वेनोमीटर की सुई कांस्टेंट खड़ी रहे।
है ना, हाथ से उठाकर इधर उधर रखना है, उठाकर रखना है, ऐसे स्लाइड नहीं करना। स्लाइड करोगे तो रोड के ऊपर स्लाइड करेगा, खराब होती है रोड। सही है, देखोगे स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा। ओके, अभी समझ लो पक्का। तो हमने मान लिया कि डी वो पॉइंट है जहां पर डिफ्लेक्शन नहीं आई यार, जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो आई, किसकी, गैल्वेनोमीटर की। इसको बोलते हैं नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट आ गया हमारा गैल्वेनोमीटर के अंदर। अब क्या करेंगे, अब देखो एक बात समझो, हम मान लेते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन आई है ये यहाँ से एल लेंथ पे आई है, एल लेंथ पे। ये टोटल थी 100 सेंटीमीटर की, तो ये वाली लेंथ कितनी हुई, ये हुई 100 माइनस एल। मैं मानता हूँ कि ये जो डिफ्लेक्शन नल पॉइंट डिफ्लेक्शन आई वो एल लेंथ पर आई है ना, कितनी भी हो सकती, मैंने उसको एल मान लिया, तो बचा हुआ कितना हुआ, 100 माइनस एल। पक्का, पक्का ना। अब मैं मानता हूँ एक चीज़, देखो समझो, अब मानो कि मान लो लेट स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ये वाली रोड, ऑफ द रोड जो ये अलोए 1 मीटर की रोड है, ऑफ द रोड जो 1 मीटर की है। इसकी भी तो रेजिस्टेंस होगी ना यार, इसमें भी तो करंट जाएगा, तो रेजिस्टेंस ये भी शो करे। मैं मान लेता हूँ आर रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ पे आर रेजिस्टेंस है। तो आप देखो कि ये जो रेजिस्टेंस होगी आर ए डी, ए से डी तक जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, पर यूनिट लेंथ है आर, तो एल लेंथ की कितनी हुई, आर एल। आर ए डी हुई आर एल, आर डी बी हुई आर 100 माइनस एल। समझ में आ रही है। इसकी रेजिस्टेंस हुई आर इंटू एल, पर यूनिट लेंथ आर इंटू एल, इसकी हुई आर इंटू 100 माइनस एल। सही है। इसकी रेजिस्टेंस हुई कितनी, अननोन, कुछ भी मान लो जो भी रखोगे। इसको मान लो, क्या मान लोगे, आर, इसको मान लो, चलो आर मत मान लो, इसको मानो आर ही मान लो जो निकालनी है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस, इसकी भी रेजिस्टेंस होगी, इसको एडजस्ट करेंगे, इसको बोल लेंगे हम एस। एस नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन अननोन रेजिस्टेंस आर जो निकालनी है, इसकी रेजिस्टेंस आर इंटू एल, इस वाले पॉइंट की रेजिस्टेंस आर 100 माइनस आर इंटू 100 माइनस एल। समझ में आया, पक्का, इतना समझ में आया। इसकी रेजिस्टेंस आर, इसकी रेजिस्टेंस एस, इसकी रेजिस्टेंस आर इंटू एल, डी बी की रेजिस्टेंस आर इंटू 100 माइनस एल। पक्का ना, इतना समझ में आया। चलें आगे, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, इसको रब कर देते हैं, देखो यहाँ पर बनाते हैं। देखो अब अगर इसको ध्यान से देखोगे आप इस फिगर को, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लगेगा। कैसे लगेगा, देखो मैं 4 पॉइंट लेता हूँ, ए डी सी बी, ए बी डी और सी, डी बी सी और ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस एस जो कि नॉन रेजिस्टेंस है, मुझे पता होगी इसकी वैल्यू। डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर इंटू 100 माइनस एल, सही है। और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आर इंटू एल जो हमने निकाली, ए डी की आर इंटू एल, डी बी की आर 100 माइनस एल, और ये, और हमने इसको तो 0 पॉइंट पे फिक्स कर दिया यार। बीच में जो रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करेगा, यानी यहाँ तो करंट होगा ही नहीं कोई। यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन में तो मैंने खुद सेट किया ना यार, तो ये तो 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ तो करंट होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर जो वो लगा हुआ गैल्वेनोमीटर वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना, यानी इसमें से करंट नहीं जा रहा क्योंकि 0 डिफ्लेक्शन है। यार 0 डिफ्लेक्शन कर रहा है तो करंट कैसे जाएगा, तो 0 डिफ्लेक्शन है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो R बाय आर एल इज इक्वल टू एस बाय आर 100 माइनस एल, क्या बोल सकता हूँ मैं, सही है। R से R कट जाएगा, पक्का। तो ये वाला R कितना आया, ये आया R इज इक्वल टू एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये अननोन रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करनी थी, एस जो नॉन रेजिस्टेंस है, एल जिस पे नल डिफ्लेक्शन आई है, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन 0, और 100 माइनस एल वो कर दोगे। ऐसे आप इसकी रेजिस्टेंस निकाल लोगे, ये ओम्स में आएगी।
पक्का समझ में आया? सिंपल सा प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये इसकी डेरिवेशन है। ठीक, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस देखते हैं इसकी, समझ में आएगा। रब कर दूं? पक्का स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करो कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है। चलें आगे, ठीक है जी, ये लो रब कर देते हैं। एक आधा न्यूमेरिकल करेंगे तो माइंड क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझते हो ना क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर बढ़िया ना केमिस्ट्री, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ? न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसको लिखा रहना दे, अच्छा चलो क्यों लिखा रहना देते, इसको फॉर्मूला तो नोट ही कर लिया आपने। हम चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ। तो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नोट करोगे, क्वेश्चन करो एक नोट। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर जो हमने देखा नल डिफ्लेक्शन आया वो आया यहाँ पर जे जॉकी, ये आया 40 सेंटीमीटर पे। नल डिफ्लेक्शन जो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन है यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन है वो है 40 सेंटीमीटर पे, यानी कि एल है 40 और ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये आर ये गिवन है 3 ओम। बोला है ये वाली रेजिस्टेंस निकाल लो, इस वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। पक्का करके देखो, 1 2 3 हो गया क्या? हो गया? कर लिया? ठीक है, मैं करूं? कितना आसान है सर, फॉर्मूला लगा दे। ध्यान रखना हो क्या रहा है, ध्यान रखो हो क्या रहा है। देखो फॉर्मूला क्या करोगे यार, वो उसमें क्या था, उस फॉर्मूला में इधर तो था वो बॉक्स लगा हुआ था तो एस तो वो था, अब ये एस नहीं है। फॉर्मूला रखोगे डिट्टो का डिट्टो तो उलझ जाओगे, है ना, समझो। तो फॉर्मूला क्या बनता था, ये बाय ये बाय ये, ऐसे करता। देखो क्या कर सकते हो, आर बाय आर इंटू एल करते थे, इसकी रेजिस्टेंस इंटू एल इंटू ये, तो आर आर तो कट ही जाते थे। मैं लिखता आर बाय एल इज इक्वल टू R1 बाय 100 माइनस एल। ये फॉर्मूला रखो, ये बाय ये, लेंथ रखो नीचे। आर आर था मुझे पता, आर और आर भी था हाँ इसका रेजिस्टेंस, बट हम ये कट जाता था तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं लिखा? अब आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू है 3 ओम, समझ में आ रहा है ना। आर की वैल्यू है 3 ओम, एल है 40 इज इक्वल टू R1 ये निकालनी है और 100 माइनस एल है 60। ये 0 से 0 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। R1 कितना आएगा 18 बाय 4 तो यानी कि 2 9 यानी कि 4.5 ओम। इसकी वैल्यू आई 4.5 ओम। कितना आसान है मीटर ब्रिज। एक रेजिस्टेंस निकाल के दे दी जिसकी पता नहीं थी। हाँ 7 बड़े रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, अपनी मर्जी की जितनी मर्जी रख दो, उस हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। सही है ना। पक्का रेजिस्टेंस चेंज करोगे, रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो नल पॉइंट भी चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखो। अब बोलोगे भैया कुछ भी रख दे यहाँ पर, सर कुछ भी रख दे यहाँ पर, कुछ भी वैल्यू रख दे यहाँ पर तो इसकी तो वैल्यू अलग अलग आएगी हर बार। अरे हर बार अलग अलग नहीं आएगी, वैल्यू यही आएगी इसकी। अरे नल पॉइंट शिफ्ट नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी तो वैल्यू तो यही आएगी। समझ रहे हो? पक्का। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलो ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए, एक और समझ आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। इसी को बना लेते हैं ना, लो इसी को बना देते हैं। देखो ये है जी एस रेजिस्टेंस बॉक्स, नॉन रेजिस्टेंस, ये है नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अभी भी 40 है, 40 पे डिफ्लेक्शन 0 आ रही है और ये आर है, ये है आर जो क्या है अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इन्होंने बोला इफ अ 2 ohm resistance is connected in parallel to S, then the jockey shifts to 25 centimeter to show null point deflection. Null point deflection, find R.
फाइंड आर या एस, कुछ भी बोल लो, फाइंड एस, ऐसे निकाल लो आर, यार जो भी निकाल लो एक ही बात है, कुछ भी निकल आएगा। सही, समझ में आया? पक्का सही है। अरे क्या है कि अभी एस है, कुछ आर नॉन रेजिस्टेंस है, इन्होंने बोला कि, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अब इस एस के साथ एक 2 ओम पैरेलल में लगा दिया। तो पैरेलल लगाने से जॉकी जो पहले 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, पहले 40 पे कर रहा जब एस और आर थी, अब इसको शिफ्ट, अब ये शिफ्ट होकर 25 पे शो करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, एस और आर निकाल लो, निकाल लो, 1 2 3 करो। पक्का ना? हो गया? करें, मैं करके दिखाऊं, रब कर दूं? देखो यार आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, समझो इसको। देखो अभी क्या है कि ये बाय ये सिंपल एक रिएक्शन, हाँ 40 बाय ये, आर बाय 60, इससे कट गया तो एस कितना आया, एस कितना आया, ये भी काट दो, 2 और 3, ठीक है जी, 3s इज इक्वल टू 2r, 3s इज इक्वल टू 2r आया एक रिएक्शन। अब क्या किया मैंने, इसके साथ पैरेलल में एक 2 ओम की रेजिस्टेंस ऐड कर दी, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये ऐसे बनेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर आर, फिर ये और ये जो जॉकी है अभी ये 25 सेंटीमीटर पे है तो ये 75 होगा। पर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, पैरेलल में तो ऐसे करेंगे 1/r प्लस 1/s 1/2, ये 2 ओम है ना, एक नया आया 2 ओम का, तो क्या होगा 2s 2s प्लस 2, यही तो होगा 2 + s अपॉन 2s, सही है, यही तो होगी इक्विवेलेंट। उल्टी हो जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस हुई 2s अपॉन 2 + s, इसकी हुई r। अब देखो अब क्या होगा, अब होगा 2s अपॉन 2 + s अपॉन 25 इज इक्वल टू r अपॉन 75, 25 दिए 75, ठीक है जी, ये हो जाएगा 6s इज इक्वल टू 2r प्लस RS, सही है। इसको सॉल्व कर लो यार, यहाँ से क्या करो, s की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 2r/3, s की वैल्यू यहाँ पुट करो, s की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो r की वैल्यू आ जाएगी, r आ गया तो s आ जाएगा। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सही है जी, पक्का समझ में आया? चलें आगे, एक टॉपिक और, एक टॉपिक है, इसी का टॉपिक है, सिर्फ कभी एक एंड करेक्शन नाम से टॉपिक है। हाँ, बोर्ड में तो नहीं बात करते इसकी एंड करेक्शन की, या आप बोलो नीट जेईई में कुछ क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं, आसान सा टॉपिक है, सिर्फ पढ़ लो होता क्या है उसकी बात करता हूँ। देखो वो कैसे बना था, वो ऐसे बना था ना, कौन, मीटर ब्रिज ऐसे था, याद होगा, ये ऐसे रॉड थी 1 मीटर की, एक यहाँ पर कॉपर थिक प्लेट लगी हुई थी, यहाँ पर था ये अननोन रेजिस्टेंस लगी हुई थी, और ये यहाँ पर S था, ये R था, यहाँ पर एक जॉकी था जो L डिस्टेंस पे जा रहा था, और ये 100 - L था। देखो इसमें ना एक दिक्कत है यार, हमें इसकी रेजिस्टेंस पता है, हमें इसकी रेजिस्टेंस RL पता ना, इसकी रेजिस्टेंस हमने R ले ली, इसकी रेजिस्टेंस RL थी, इसकी रेजिस्टेंस 100 - L इंटू R थी, इसकी रेजिस्टेंस S थी। देखो ये क्या है, ये अरे ये भी तो मेटल है, ये भी तो कंडक्टर है, कॉपर नहीं था, ये कॉपर नहीं था। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो यार ये मेटल, ये थिक कॉपर भी तो रेजिस्टेंस शो करेगा, ये थिक कॉपर भी तो रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, मेटल है। पूरे डेरिवेशन के अंदर, पूरे मीटर ब्रिज के कंसेप्ट के अंदर कहीं भी इसकी बात नहीं करी गई यार, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, है कि नहीं? मतलब बेसिकली तो हम लेते हैं डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, अरे यार डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू में या उस कंसेप्चुअल बात में कहीं भी इसकी रेजिस्टेंस की बात, इसकी रेजिस्टेंस ली RL, इसकी रेजिस्टेंस ली, इसकी ली, अरे यार इसकी रेजिस्टेंस कौन लेगा, इसकी रेजिस्टेंस क्या नॉन होगी नहीं, इसकी रेजिस्टेंस तो ली नहीं गई। तो इसकी रेजिस्टेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक टॉपिक है एंड करेक्शन नाम का, बोल देंगे न्यूमेरिकल में कि एंड करेक्शन कर दिखाओ अगर इसकी लेंथ गिवन है। वो बोल देंगे कि ये जो थिक मेटल रॉड लगी हुई है ये 20 सेंटीमीटर की इधर है, 20 की ही इधर है, तो एंड करेक्शन करो, यानी इसकी रेजिस्टेंस नहीं ले रखी तो इसकी भी लो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो अभी भी उन्होंने बोला एंड करेक्शन लो, इसकी रेजिस्टेंस लो, बट इसकी रेजिस्टेंस दी नहीं, दी होती तो इसको ऐड कर देते, अभी भी रेजिस्टेंस नहीं दी,
समझो यार, फॉर्मूला बनता था ये R/R × L = S/R × 100 - L। R से R कट जाता था, हम बार बार ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में अभी लगा कर भी हटे हैं। तो हमें इसकी रेजिस्टेंस चाहिए ही नहीं, ध्यान से समझो, हमें इसकी रेजिस्टेंस चाहिए नहीं। हमें अगर इसकी लेंथ गिवन होगी तो हम इसकी रेजिस्टेंस को दोबारा रिव्यू कर सकेंगे। देखो L लेंथ की रेजिस्टेंस थी RL, अगर ये L लेंथ बढ़ जाए तो उसकी रेजिस्टेंस होगी R × वो वाली लेंथ। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस इस लेंथ के अंदर इस वाली लेंथ को ऐड कर देंगे। हम इसको ऐसा लिखेंगे R/L + 20 × R, यहाँ लिखेंगे S/R 100 - L + 20। जितनी भी कॉपर की लेंथ गिवन होगी उतनी उस साइड में ऐड कर देंगे। उस साइड में ऐड करेंगे, पर यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस मुझे पता है R, तो इस लेंथ की रेजिस्टेंस ये, अभी भी R और R कट जाएगा यार, क्या होगा, अब फॉर्मूला ये बनेगा। अब फॉर्मूला बनेगा यार, हर बार मार कर गिर जाता है। अब फॉर्मूला बनेगा ये लो, यानी कि जितनी लेंथ गिवन होगी, जितनी भी लेंथ एंड करेक्शन के लिए गिवन होगी, जितनी भी लेंथ, उसको ऐड कर देना। उसको क्या करना, ऐड करना 100 - L + Y, वेयर X and Y are thick copper rods length on both sides respectively। बोथ साइड में, दूसरे एक साइड में कितनी बराबर होगी तो एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे, अलग अलग गिवन होगी तो एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे। अभी तो बराबर थी, मैंने एक्स और वाई कर दी। सिर्फ इसको एंड करेक्शन बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैसा का वैसा बोल दिया जाए, एंड करेक्शन करो तो एंड करेक्शन कर देना, क्या दिक्कत है। समझ में आया कुछ, सही है, अरे समझ में आ रहा है एंड करेक्शन क्या है, पक्का, ओके चलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर पेपर में आता है सर, ये भी हर पेपर में आता है, हाँ वो भी हर पेपर में आता है, सारा हर पेपर में आता है। तो तब तक आप इसके कुछ न्यूमेरिकल्स उठाएं, बड़ा ही बेसिक सा कंसेप्ट है। देखो ये शायद आपको प्रैक्टिकल में भी करवाया जाएगा, वहाँ पर देखोगे मीटर ब्रिज 1 मीटर लंबा होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा। कैसे कैसे नॉन अननोन रेजिस्टेंस रखनी है, क्या फॉर्मूला रखना है, क्या डेरिवेशन है, पूरा समझ में आया होगा, क्या जॉकी है। हाँ नहीं समझ आया, एक बार रिवाइज़ करें, न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करें, ठीक, ओके। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, एंजॉय करें, खुश रहें, मज़े करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।